Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सॉरी भाई, कल की क्लास बार बार एंड करने के लिए। कल मेरा बहुत मन कर रहा था थोड़ा मस्ती करने का। एनीवेज, तो क्या है कि क्या मस्ती की आपने कल? अरे मैंने क्लास एंड की थी ना कल होगी सर वो मस्ती थोड़ी होती है। तो, लेकिन नहीं, आज मेरी क्लास है, तो आज जो है हम कल का कॉम्पेंसेशन करेंगे, ठीक है। और कुछ थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं। और आज की क्लास के बाद में, ठीक है, तुम्हारा वो रिकॉर्डिंग वाला काम स्टार्ट होता है जो कैसे तुमसे करवाया जाए, मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। एक्चुअली वेरी वरिड कि सर आप बोल रहे थे कि आप ये फाइनल्स के बाद दोगे। नहीं, मैं दे तो अभी दूंगा ना भाई, तुम्हें तो कंप्लीट करना एक अगर एक लेक्चर 15 मिनट का है तो उसको, अच्छा बाय द वे मुझे फिर से एक बार डेट एक बता। लेक्चर 15 मिनट का है? नहीं मतलब एक लेक्चर 15 मिनट है, एक लेक्चर हाफ एन आवर है, एक लेक्चर 1 घंटा है, ऐसे वेरिएबल टाइमिंग्स है। तो आज 18th है, तुम्हारा कब से शुरू हो रहा है भाई एग्जाम? 22। तो 22 से? हाँ, से कब तक है? 5th। मतलब यहाँ से यहाँ तक छुट्टियाँ हैं भाई मेरी, ठीक है। सर अगले वीक हम लोग का फिर सीए भी रहेगा ना? इसके बाद 5th के बाद में? हाँ सर, मतलब सीए जो सीए 5th में ही 5th को ही रहना था। अच्छा। ओ माय गॉड। 6th और 7th को सीए रहना था, तो अभी 5th तक हो रहा था, तो मेरे ख्याल से या तो तभी रखेंगे या तो अगले वीक रखेंगे। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल। सर शायद वापस लॉकडाउन भी लगने वाला है। हाँ सर। बस एकदम, मतलब तुम लोग की एकदम परफेक्ट हो जाएगा, मतलब तुम लोग परफेक्ट नहीं सर, एक बार के सर लिए क्या इतना खराब नहीं परफेक्ट होगा? काफी है। एकदम, मतलब बैड कनेक्शन करते करते जो है तो तुम लोगों का सारा भविष्य ही खत्म हो जाएगा, सर मुझे लग बैड रहा है। कनेक्शन सीए थोड़ी ना बचाएगा। तो जो लोग अभी तक जो है बैड कनेक्शन की आड़ में सो रहे थे, उन्हें भाई एक बार फिर से वार्निंग है कि मतलब इट इज़ टाइम कि अगर हम लोग अपना जो फ्यूचर है वो रिज्यूमे लेके जगह जगह नौकरी ढूंढने में नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, दर दर की ठोकर नहीं खाना चाहते हैं, तो प्लीज़ बकल अप, ठीक है। स्टार्ट डूइंग समथिंग, और कुछ एक्सक्यूजेस का बहाना ना लो, ढंग से जो है वो चीज़ें शुरू करो। तो फिलहाल चलो ठीक है, बताओ भाई। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सबसे सबसे एक बात जो है सबसे क्लियर है, देखो व्हाट वी लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर्स बैचेस, कि हम सबको साथ में लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस क्यों अपना जो है पिछली बार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन भी थोड़ा सा लैग हो गया, थोड़ा लेट लेट कंप्लीट हुआ, ये सब गलतियां इस बार नहीं होंगी, ठीक है, ये सब गलतियां इस बार नहीं होंगी, मतलब ठीक है। तुम्हें जो है, अगर तुम साथ नहीं चल रहे हो देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और किसी का कुछ नहीं है, ठीक है, ना तुम्हारे पेरेंट्स का, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग इवान, गुड मॉर्निंग। परसिवरेंस लैंड होगा, अच्छा मार्स में है? ऐसा है क्या? ओके। वो चलो चलो भाई चलो। सर अभी ये लोग का अटेम्प्ट होने वाला है ना? क्या होने वाले हैं? अब हमारे जो ऊपर वाला बैच है उनका भी अटेम्प्ट होने वाला है। यस, अभी अटेम्प्ट होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, तो बताओ भाई, लास्ट क्लास का हमको डीयू का याद है भाई केस? हमने लास्ट क्लास में फंक्शनल आइसोमर्स स्टार्ट किया था क्या भाई? नहीं किया नहीं था? सर आप बोले इस क्लास में करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि दो तरह के आइसोमर्स बेसिकली डिवाइड किए थे हमने, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बच्चों सबसे पहला जो शुरू होता है दैट इज एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स। रिकॉर्डिंग ऑन है सर। अरे क्या बात है। ऑन है सर।
क्या बात है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर सबसे पहले ही देखो, शॉर्ट में मुझे बता दो क्या चीज डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स सर डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर, अच्छा वैसा। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में भी किस टाइप का डिफरेंस रहेगा। तो टू कंपाउंड्स, छापते जाओ भाई, टू कंपाउंड्स विद विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब ये तुमने लिख तो दिया फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, एफ जी मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कल लैंड होगा, ओके, चलो भाई, डिफरेंट तुम लिख तो दिया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। अब इसमें कुछ चीजें ऑब्वियस हैं, ठीक है, हम सबको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एसिड, एस्टर, ये सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे, लेकिन वो डिफरेंट हैं। तो वो हम सम सम केयरफुल, ठीक है, सम केयरफुल पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि बिल्कुल न्यू हैं, तुम्हें ये नहीं पता थे इससे पहले। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें देखो, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल ओ एच, सर एमएफ क्या है? एम एफ कहाँ है, क्या हुआ है भाई। सेम एमएफ सर, आपने लिखा है टू कंपाउंड्स विद सेम एमएफ मॉलिक्यूलर बट फॉर्मूला। डिफरेंट। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई, अच्छा ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मल ओ एच एक सिंपल ओ एच, सिंपल एल्कोहल्स, सिंपल एल्कोहल्स जो हैं, ठीक है, एंड फिनोलिक ओ एच, फिनोलिक ओ एच मतलब बेंजीन पे डायरेक्टली ओ एच जो लगा रहता है, इसका डेरिवेटिव। वैसे ये हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए है सर, मतलब क्या बोल रहे हो जोहेब। मतलब नॉर्मल। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर नॉर्मल ऐसा है वर्सेस वो बेंजीन पे लगा है तो सबके लिए डिफरेंट होगा क्या? हाँ, सबके लिए डिफरेंट होगा ना। ये तुम्हें इस तरह नहीं पढ़ाया गया। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स बच्चों, फंक्शनल, एफ जी मतलब फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो तो नॉर्मल OH और फिनोलिक OH आर ट्रीटेड एज डिफरेंट, आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब इसका इसका देखो मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं तुमसे इसके बीच में रिलेशन नहीं पूछूंगा ना, कोई बेवकूफ होगा जो इसके बीच में रिलेशन पूछेगा कि अरे क्या हो गया भाई इसको। सॉरी गाइस। मैं ये बोल रहा था
कि CH3OH और फिनॉल में मैं तुम्हें थोड़ी रिलेशनशिप पूछूंगा यार। अगर मैं तुम्हें इसमें रिलेशनशिप पूछता हूं तो तुम्हारा आंसर यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है ना गाइज। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्टूपिड एग्जांपल मत सोचने बैठ जाना भाई कि सर आज से सारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स में रिलेशन रहेगा क्या। किसी को ऐसे थॉट आने का डर लगता है, ठीक है, तो बगल में ये एग्जांपल स्पेसिफिकली और ये मेंशन कर लो दैट दीज आर नॉट इवन आइसोमर्स लेट अलोन फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ था। ठीक है, अब बताओ ये नॉर्मल अल्कोहल है कि फिनोलिक OH है। भाई इसका OH बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है। अब तुम्हें रेजोनेंस आता नहीं है अभी देखना, ठीक है, बस मैं तुम्हें इतना ही हिंट दूंगा इसके अंदर। ठीक है, रेजोनेंस के लिए इसके जो लोन रेजोनेंस में हम लोग क्या देखेंगे फ्यूचर में कि जो पाई बॉन्ड्स हैं ये इस लोन पेयर के ऑल्टरनेट पे होने चाहिए, एक बॉन्ड छोड़ के। तो अगर मैंने दूसरा कंपाउंड ड्रॉ किया जिसमें मैं क्या है, जिसमें मैं इस बेंजीन के जो ये जो OH है इसको डायरेक्टली इसके ऊपर कनेक्ट कर दूं और दूसरे CH3 को मैं कहीं भी कनेक्ट कर दूं। CH3 को सपोज मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, तो अभी क्या है कि इसका लोन पेयर इसके साथ ऑल्टरनेट में होने की वजह से यहां पे रेजोनेंस में है। तो ये वाला जो मेरे पास कंपाउंड है सेकंड वाला, ये एक्चुअली फिनोलिक डेरिवेटिव है, क्योंकि फिनॉल टाइप दिख रहा है, फिनोलिक डेरिवेटिव है। और ये वाला कंपाउंड जो है पहला वाला, ये एक सिंपल अल्कोहल है, इसके अंदर फिनॉल के अल्कोहल वाला फीचर नहीं आएगा। दैट इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हम GOC में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है, कि ये दोनों जो हैं ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। हाँ जोही बोलो। सर वो जो पोजीशन ऑफ CH2OH है वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी मतलब कुछ करना पड़ता है कि कहीं पे भी डाल सकते हैं? नहीं, डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में हो रहा है जोही। तो ये तीनों बॉन्ड जो है ये ऑसिलेट, तो वैसा मान लो कि तब हम यहाँ रिंग क्यों बनाते हैं, बिकॉज ये तीनों बॉन्ड्स कहीं भी लगाओ बात एक ही होती है। हाँ सर समझ। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये है, हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल आइसोमर्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 degree amines, 3 degree amines are treated as functional isomers, are treated as functional isomers. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब बताओ डिग्री ऑफ अमीन तुम जानते हो ना गाइज, क्या Yes, है sir. डिग्री किसी भी चीज की, क्या है बताओ। जैसे डिग्री ऑफ अमीन इज लाइक डिग्री ऑफ कार्बन, इज लाइक डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। दैट मीन्स ये एक्चुअली किसके किसके बराबर है, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड, टू विच इट इज अटैच्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री अमीन कैसा हो जाएगा भाई, 1 डिग्री अमीन कुछ ऐसा हो जाएगा, अ चेन, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे NH2 हो। 2 डिग्री अमीन कैसा हो जाएगा भाई, तो इस चेन का एक टुकड़ा करो और एक टुकड़ा निकाल के जो है ना वो क्या करो गाइज, वो इसमें यहाँ पे लेके आ जाओ इधर, तो ये NH बन जाएगा। समझ रहे हो सर कुछ ऐसा। बेसिकली दो बॉन्ड, दो कार्बन कार्बन, दो कार्बन नाइट्रोजन। हाँ, और 3 डिग्री अमीन कैसा हो जाएगा, इस चेन का एक और टुकड़ा करो, तो एक N, एक और मिथाइल N और एक इथाइल ये, तो ये तीनों जो हैं A, B और C, ये तीनों आगे फ्यूचर के जो हम आइसोमर्स देखेंगे, ये चेन आइसोमर्स नहीं बताना है तुम्हें कि सर चेन का लेंथ 1 2 3 जो है वो चेंज हो गया है, इसमें इसमें 1 2 का लेंथ ही है, तुम्हें इसको फंक्शनल आइसोमर बताना है। तो ए एंड बी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, FI मतलब फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। बी एंड सी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, A एंड C एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट, third point is cyclic and acyclic isomers are also functional isomers. तो अब साइक्लिक आइसोमर होगा तो मतलब उसका DU कितना होगा बताओ, साइकिल अगर है तो DU कम से कम कितना होगा, 1 तो होगा 1 ही। होना चाहिए।
और असाइक्लिक अगर मैंने कर दिया तो अब वो DU किस में बैलेंस होगा? नहीं, जीरो कैसे होगा? अब DU सर अगर वो मैं इसमें डबल बॉन्ड में हो pi जाएगा। bond में। तो असाइक्लिक का मतलब ये है, ठीक है, कि इसके अंदर एक 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 जो है मेरे पास में पाई बॉन्ड्स रहेंगे भाई। तो साइक्लिक एंड असाइक्लिक पाई बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स आर आल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, मैं तुम्हें एक रीजन बताता हूं, व्हाई आर वी ट्रीटिंग देम एज फंक्शनल आइसोमर्स, व्हाई आर वी ट्रीटिंग ऑल अबव केसेस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। मैं तुम्हें सब में रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन शायद इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्लोज चेन और ओपन चेन का डिफरेंस। हाँ वो तो है, बट ये फंक्शनल ग्रुप क्यों माना जा रहा है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सर डबल बॉन्ड। मानने, बोलो बोलो, हाँ सर नहीं ठीक। जल्दी से छापो इसे। हो गया? नहीं सर 2 मिनट। सर 1 मिनट। ओके स्टीव, चलें? हाँ सर। तो हाँ भाई, 2 मिनट और। चलो जल्दी करो, मुझे नींद आ जाएगी भैया। ओ, अरे सब उठे हो ना भैया? मोहित, जगह क्यों जगह है मोहित? मोहित सो रहा है देखो। उत्कर्ष, हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी उत्कर्ष, ठीक है, वापस। विश्वजीत, हाँ सर। ओके। विवान, विवान तो जगह है भाई। हेलो अनया, अदिति, ओके ओके। ऋषिक, हाँ सर हूँ मैं। ओके। बाकी लोग हैं ही नहीं, एक मिनट रुको। हाँ भाई, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि इसके अंदर क्या है कि जैसे देखो, तुमने एक जो है कंपाउंड लिया ये साइक्लिक 4 मेंबर्ड रिंग, और इसका एक आइसोमर क्या है बताओ? हम लोग एक ओपन चेन कंपाउंड लेते हैं, 1 2 3 4, और इसमें पाई बॉन्ड लगा देते हैं सपोज यहाँ पे। तो इनको फंक्शनल बताने का मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं दे एक्चुअली कंट्रोल, फंक्शनल ग्रुप्स कंट्रोल केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है? दे एक्चुअली कंट्रोल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो हम दो को क्लोजर इसमें तभी कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो। हाँ ऑब्वियसली ना, तुम बस कार्बन एटम का चिंता करो, कितने कार्बन एटम्स हैं, और डीयू का चिंता करो। इतना चिंता कर लोगे तो हाइड्रोजन अपने आप फॉलो कर लेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये जो है, जब मैं इसको ब्रोमीन वाटर से पास करता हूं, सपोज, सबको पता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता था? बचपन में सुना होगा तुमने। वो सैचुरेटेड और एग्जैक्टली अनसैचुरेटेड। क्या होता है वो भूल गया। हाँ, तो ब्रोमीन वाटर जब मैं पास करूंगा इसे, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये जो है, ये ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज कर देगा, पता है ना भाई? दिस डीकलराइजेज ब्राउन सर वाटर। कलर चेंज नहीं होता तो सैचुरेटेड होता है ना? हाँ, अब बताओ, बड़ी बड़ी जो है अनयूजुअल चीज है कि इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड है क्या? बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं नहीं सर। पाई बॉन्ड नहीं है साइकिल में। हाँ, जब इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो जब तुम इसमें ब्रोमीन वाटर पास करोगे, तो फॉर्मूला क्या है इसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। ये ब्रोमीन वाटर डीकलराइज नहीं करेगा, और इसमें कोई डीकलराइजेशन नहीं होने की वजह से, कोई डीकलराइजेशन नहीं होने की वजह से क्या है, ठीक है, इसमें एक बहुत ही डिस्टिंक्ट केमिकल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ किससे कैसे रिएक्ट करना है। अब दिखने में तो क्या है, बहुत सीधी सी बात लगती है कि सर इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, कि बच्चा बोल सकता है सर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब भी केमिकल रिएक्टिव डिफरेंस की वजह से हम इसको इसमें डालते हैं, जो कि लॉजिकली डालना चाहिए। तो प्रीवियस केसेस हमने जो लिखे हैं, ठीक है, इन सबके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई कोई जो है बहुत ही बेसिक डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का, किसी न किसी केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस है, जो हम नहीं जानते हैं, जो हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन ऐसा है, ठीक है। इसलिए यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फॉर्मूला इसका भी क्या है बताओ, C4H8 है, और फॉर्मूला इसका भी क्या है बताओ, C4H8 है। लेकिन ये किस में आता है बताओ? दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, और दिस फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। हाँ सर, वो तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से दिखता है। यस, सैचुरेशन अनसैचुरेशन सिंगल डबल बॉन्ड से होता है, ठीक है। और फॉर्मूला तुम्हें सिर्फ डीयू बताता है कितने रिंग्स और पाई बॉन्ड्स हैं। तो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज आज में समझ में आई कि तुम आज से फॉर्मूला देख के कभी नहीं बताओगे, ठीक है, फॉर्मूला देख के तुम कभी नहीं बताओगे, ठीक है, कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी हैव टू रिमेंबर इन फ्यूचर, ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट फॉर्मूला, जस्ट बाय लुकिंग एट फॉर्मूला, ठीक है, वी कांट कमेंट, ठीक है, ऑन सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड। सर हम लोग जब डी कैलकुलेट करते थे तो हाँ, इजंट दैट काइंड ऑफ सेइंग कि सैचुरेटेड है कितना अनसैचुरेटेड है? नहीं, तो उसका वो तो नाम बस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड। तुम्हारे लिए मैं एक लाइन और लिखवा देता हूं, डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम है इसका, ठीक है राधिका। डीयू has got nothing to do with unsaturation, ओके सर। ठीक है। सर तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है डीयू ढूंढने का? डीयू ढूंढने का सिग्निफिकेंस ये है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास में एक रेंज तो बन जाता है ना, एटलीस्ट तुम्हें पता होता है कि तुम्हें, कि ठीक है, कि तुम्हें यहां से यहां तक जो है ये एक्चुअली जाना है। तुम्हें तुम्हें 0 रिंग्स और एक पाई बॉन्ड से, ठीक है, एक जो है पाई बॉन्ड, ठीक है, और ओपन चेन तक मूव करना है। तुम इससे ज्यादा कुछ मत करना, समझ रहे हो क्या प्रसन्न? हमको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिल जाता है, हमें हमें अपने ऑप्शंस का आइडिया मिल जाता है प्रसन्न, हाँ सर समझ। समझे? यस। अच्छा, तो ये हो गया। तो इतने सब केसेस जो है ये हमारे पास में किस में आते हैं भाई? ये हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में आते हैं। जैसे देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तुम्हारे सामने। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करना, खुद से बनाना, देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O और H। देखो, इमेजिन दिस स्पीशीज।
अब ऐसे समझो एज एनॉय इफ का स्टडी, क्या हुआ, एनॉय का स्टडी। समझा नहीं मैं अभी भी। नहीं सर। अच्छा सपोज करो, देखो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, इमेजिन करो कि मैं इसको जो है, ठीक है, अगर मैं इसको एक साथ पकड़ के मूव करता हूं, कहाँ मूव करता हूं मैं इसको, अगर नीचे। ठीक है पीछे की तरफ मूव करता हूं, एक्चुअली पुल इट बैक, जिससे क्या है कि ये जो क्लस्टर ऑफ एटम्स है, ये एक्चुअली एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, ये स्लिप होके इधर आ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो व्हेन दे मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये इन दो कार्बन के बीच में आ जाएंगे गाइस, ये इन दो कार्बन के बीच में आ जाएंगे, फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड सी के बीच में क्या बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और फिर एक सी। मैं तुम्हें हमेशा क्या बताया है, तुम हाइड्रोजन की चिंता लास्ट में किया करो गाइस, हाइड्रोजन लास्ट में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे इस सी पे कितने एच आएंगे भाई, H3 आ जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला H यहां छूट गया है, तो ये CH2 से मिलके क्या बन जाएगा बताओ, इसके लिए CH3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर सोचो मैं इस चीज को और अगर शिफ्ट करूं यहां पे, इस चीज को अगर मैं और इधर शिफ्ट करूं यहां पे, तो मेरे पास में एक कंपाउंड और बन जाएगा, क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O O, ठीक है, और दोनों कार्बन इधर आ गए, ठीक है, दोनों कार्बन इधर लाके इसको नंगा मत कर देना, मतलब एक H यहाँ पे बचना चाहिए ना ऑब्वियसली, और ये क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा CH2। तो अब बताओ A, ये होगा ना। H3 ये होगा। बस मैं चेक कर रहा था तुम्हें, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली CH3। तो इसमें A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा, ठीक है। वो CH2 के नीचे क्यों बनाया, CH2 के नीचे मैंने ये इसलिए बनाया जस्ट टू मेक यू इमेजिन कि मैं कैसे ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शन ग्रुप डिफरेंट करने के लिए चेंज कर सकता हूँ। नहीं सर, मैं एक्चुअली पूछ रही थी कि वो OH CH2 के नीचे वो क्या है, OH लिखा है क्या आपने, CH2 के वो नीचे ब्लू कलर का जो भी आपने लिखा है वो OH है क्या? नहीं, इट वाज जस्ट अ जोक, ठीक है, इट्स एक्चुअली एम्बैरेसिंग, जस्ट फॉरगेट इट। देखो फिर आपका इंसान बैकफायर कर गया। हाँ वही तो ABC मेरे पास में 3 कंपाउंड्स हैं, तो मुझे बताओ A में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, मतलब A एंड B एक दूसरे के साथ में कौन सा रिश्ता होल्ड करते हैं, फंक्शनल सर ये आइसोमर्स। में कार्बोक्सिलिक एसिड, A में हाँ सर। कार्बोक्सिलिक और B में क्या है बताओ, कीटोन। बी में, अरे हाँ सर कीटोन है। अरे वाह कितने गधे कहीं के सर कीटोन नहीं है, अरे एस्टर है। एस्टर, सॉरी। कमाल की बात करते हो मतलब यार तुम, मतलब पूरा उसको घुमा के देखोगे भी नहीं क्या, मतलब सामने अंकल खड़े हैं कि आंटी खड़े हैं, तुम उसको कैसे जज करते हो, मतलब तो ए बाल एंड को बी कलर तो देके judge करते स्टीरियो आइसोमर्स है ना। हो। अब ये कहाँ से आ गया भाई, स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चरल का सब पार्ट है ना। अबे ये जो है, मतलब कुत्ता और घोड़ा हो गया, तुम बोल रहे हो सर, मतलब ये तो स्टीरियो आइसोमर सर, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है उनका। एक मिनट रुको यार, अच्छा ठीक, कितना हो गया? 10 हो गया। हो सॉरी भाई, A एंड B हमारे पास में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं कि नहीं है बताओ, हैं। B एंड C हमारे पास में फंक्शनल आइसोमर्स हैं कि नहीं है बताओ। देखो यार तुम फंक्शनल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब तुम्हें यहाँ पे ये क्या कीटोन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है C जो है वो एल्डिहाइड है, क्यों भाई, हाँ सर। जी सर। सबको हाँ समझ में आ रहा है C एल्डिहाइड है। तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, ठीक है, C एल्डिहाइड नहीं है। क्या बोल रहे हो वेदांत, क्या है भाई C? फिर वापस एस्टर है। नहीं सर बट
हाँ सर एक ही साइड पे सी है ना उसके। अरे ये सर क्या, एल्डिहाइड तो कुछ और ही होता है, हाँ एल्डिहाइड ये होता है भाई। CHO होता है। हाँ ये नहीं है, ये है साथ में जुड़ा हुआ ना यार, ये चीज मैटर नहीं करती है। तुम ऐसे कैसे देख सकते हो कि उसको सिलेक्टिवली जो है इस तरह पकड़ के देख लो। समझे क्या? तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप में ध्यान दो, अगर O इस CO के साथ में है, ठीक है, देन यू नीड टू, ठीक है, लुक इट कंबाइंडली। दिस इज, ये वार्निंग है तुम सबके लिए, नॉट एल्डिहाइड, दिस इज नॉट एल्डिहाइड, इट्स एस्टर। इसलिए मुझे बताओ कि A एंड B फंक्शनल आइसोमर्स हैं, B एंड C है कि नहीं है, और C एंड A है कि नहीं है। तो B एंड C फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? नहीं नहीं है। नहीं है स्ट्रक्चरल दोनों एस्टर है। अब स्ट्रक्चरल तो है ही बच्चे, स्ट्रक्चरल में कौन सा पार्ट है वो समझना है हमें। दिस इज नॉट फंक्शनल आइसोमर, ये समझ में आ रहा है क्या? सही बात है। अब ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे, फंक्शनल नहीं है कम से कम, ये समझा सर गया? एएनबी का सर एक बार रिपीट करोगे आप? अरे नारायण, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है क्या यार? हाँ सर। मतलब ये भी बताना पड़ता है क्या कि मतलब ये डिफरेंट कैसे हैं? नहीं नहीं। तो सी एंड ए क्या है बताओ? वो फंक्शनल फंक्शनल है। वो फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। जैसे देखो, मैं देखो अगला लेता हूं, मतलब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो है वो बहुत कॉमन एग्जांपल है फंक्शनल आइसोमर का। तो ऐसे हर एक का अपना एक फैमिली है देखो आइसोमरिज्म का, समझ रहे हो? जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो कि अगर मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C, देखो मैंने इसको उठा के मैं इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा ये? अब ये दो कार्बन के बीच में आ गया तो ये ऐसा बन जाएगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ जल्दी बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, बताओ पूछो। एल्डिहाइड है ना? एल्डिहाइड है पहला। हाँ सर। विश्व जी दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है बताओ? कीटोन। कीटोन। कीटोन है। फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है भाई? है ना भाई? है सर। सर सर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ देखो। तो सर एक मिनट, लास्ट में एग्जांपल। हो गया। तो जैसे देखो एक एग्जांपल और है हमारे पास में, CH3 CH2OH, ठीक है। अब बताओ मैं इस ऑक्सीजन के एटम को ही इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा CH3OCH3। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है बताओ पहला वाला? ईथर। अल्कोहल। अल्कोहल। एल्कोहल। दूसरा वाला सही बात है। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? ईथर। 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 देखो मैं तुम्हें दोनों के अंदर एक ना छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। हमारा एक सेक्शन बाकी है इसके अंदर एक चीज करना केमिकल बॉन्डिंग में, बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज एक्चुअली दिस एक्चुअली अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक H, ठीक है। दिस एक्चुअली अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके पास में एक यूनिक H है, तो ये H बॉन्डिंग करता है। इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये H बॉन्डिंग टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इसके अंदर कोई H बॉन्डिंग नहीं है, इसमें सिंपल इंटरेक्शन है डायपोल डायपोल का। तो इसका IMF जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, ठीक है। याद है हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा, उसे करना याद है ना?
तो ये IMF, इसके IMF से क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस बात का असर किस पे आएगा बताओ? इस बात का असर इस पे आएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। तो जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैं तुम्हें सर्च करने को बोलता हूँ, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट गूगल सर्च करो, कितना आता है देखो। ईथर में पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज क्या जानते हो क्या होता है? दो O के बीच में बॉन्ड होता है बच्चे, दो ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड लिंकेज कैसे आएगा उत्कर्ष? 78.37। 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, बिफोर गूगलिंग, ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि तुम इसका जो है कितना बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट करते हो? सर उससे तो कम बहुत। कितना फिर हाँ भी, सर, मतलब अराउंड सर हाफ होना चाहिए 40 शायद। 40, 30, हाँ सर 20-30 के बीच में होना चाहिए। 15 और 30 के बीच में होना चाहिए, 15 और 30 के बीच में होना 15 30 के बीच में होना चाहिए। एक बार जरा गूगल करो बॉइलिंग पॉइंट कितना है डाई मिथाइल ईथर का। चाहिए। -24। इट इज अ फ्रीकिंग -24 डिग्री सेल्सियस। एक वो छोटा सा हाथ नहीं पकड़ने का अंजाम जो है वो इतना भयानक है, ठीक है, हाथ नहीं पकड़ने का अंजाम जो है वो इतना भयानक है, ठीक है। हाँ, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। इसके अलावा इसका केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट है। जैसे अगर तुम इसके अंदर Na मेटल डाल दोगे, तुम्हें पता है Na मेटल जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जानते हो क्या भाई? ये तुम बाद में देखोगे। वैसे सोडियम मेटल जो है वो इसके साथ में क्या करेगा बताओ? H2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। और सोडियम मेटल इसके साथ क्या करेगा भाई? सोडियम मेटल इसके साथ क्या करेगा भाई? कोई H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है। ये इनका केमिकल रिएक्टिविटी है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है। इसलिए हम सोडियम मेटल को और इनफैक्ट अल्कली मेटल्स को, ठीक है, ईथर्स में डिप करके रख सकते हैं, बिकॉज वो केमिकली उससे रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास में है CH3N CH3 एक ये है, और ऑब्वियसली हमने अभी देखा CH3 CH2 CH2 और NH2 एक है, और CH3 CH3 और NH2 एक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये तीनों अमीन्स हैं, सही बात है गाइस? तो तुम्हें इसमें क्या चेक करना है? सबसे पहले इनका डिग्री बताओ। फर्स्ट वाले का डिग्री कितना है? सर लास्ट दो का तो डिग्री सेम। 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 फर्स्ट डिग्री, वाला 3 डिग्री है, सेकंड वाला 2 1 डिग्री, डिग्री, 1 डिग्री, थर्ड वाला। 1 डिग्री। 1 डिग्री। इसका मतलब मैं तुमसे पूछूं अगर कि A एंड B, सर फंक्शनल है। C एंड A, A एंड B फंक्शनल है और C हाँ एंड D सर, फंक्शनल है, और B एंड C जो है B वो एंड C नहीं है। कुछ और है। कुछ और है, ठीक है। चलो मैं हल्का सा हिंट देता हूं। एक्चुअली इसके अंदर क्या है देखो, NH2 की पोजीशन देखो, ठीक है, वो दिखाओ इसके अंदर। तीसरा वाला कुछ आइसो रहेगा ना? आइसोमरिज्म तो सभी हैं बच्चे। नहीं सर, आइसो मतलब 2 पे नीचे आ रहा है ना एक कार्बन। देखो मेरी बात सुनो। देखो जब फंक्शनल नहीं है तो एक बार जरा चेन का लेंथ चेक करो। इसमें बताओ कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है दूसरे वाले में? 3। 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। इसमें बताओ कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 3 3 तो इसका मतलब चेन तो डिफरेंट नहीं है, तो ये चेन आइसोमरिज्म नहीं हो सकता है। फर्क इसके सर अंदर, बस NH2 है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो तो अलग अलग पोजीशन पे है। तो इसलिए इसका नाम हम क्या दे सकते हैं बताओ? दिस इज नॉट फंक्शनल, अभी के लिए लिख लेते हैं, बट एक्चुअली ये फ्यूचर में आने वाला है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैरायटी, दैट इज पोजीशन आइसोमरिज्म में, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म के, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, देखो मेटामरिज्म। अब इन सब में क्या है समझने में थोड़ा सा अजीब, एक्चुअली मेटामरिज्म ही है। इसको जरा शुरू करते हैं। मेटामरिज्म एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। व्हेन, इसके नाम में एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता। व्हेन अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप्स is different
अल्काइल और अराइल ग्रुप्स इज डिफरेंट। तो मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स का हमारा CH3 और ये सब वो अलग अलग रहेगा। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग को CH3 के फॉर्म में आते थे वो अलग रहेंगे। हाँ हाँ, जो CH3 दोनों तरफ, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं ये चीज दोनों तरफ क्या होगी, अलग अलग होगी। व्हेन अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप्स इज डिफरेंट अक्रॉस हेट्रो एटम। अच्छा, किसके अक्रॉस तुम्हें देखना है, तो वो एटम कार्बन के अलावा और कोई एटम होना चाहिए अक्रॉस हेट्रो एटम ऑफ अ बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल ग्रुप, अ बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, अ बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो पहले तो वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप की अल्काइल अलाइल आर सेम, नहीं, अल्काइल का मतलब होता है, अच्छा बाय द वे ये हम जानते नहीं है क्या, अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? अल्काइल तो एक H निकाल देते जो भी जो मतलब एल्केन से एक H। अल्कीन से एक H निकाल देते हो तो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, ऐसा। अलाइल क्या होता है? अराइल एरोमेटिक कंपाउंड से एक H निकाल दो तो अराइल हो जाता है। ओके। ठीक है, इसमें से एक H निकाल दो तो अराइल हो जाता है। जैसे ये जो है C6H6 था ना, तो C6H5 की एक वैलेंसी फ्री है तो ये अराइल हो गया, और ये 1 2 3 4 है तो मेरे पास में C4H10 होता तो C4H9 जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, अल्काइल हो गया। तो अराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स वो भी अराइल में काउंट होंगे। तो बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट क्या होगा, तो अगर मैं सारे फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट बनाऊं, ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो अगर मैं लिखा भाई, अगर मैं सारे फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट बनाऊं, ठीक है, तो मेरे पास में यूनिवेलेंट, सपोज बाइवेलेंट, हाँ यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो है, ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो क्या क्या हो जाएंगे भाई। यूनिवेलेंट क्या है, दिस इज एक्चुअली हम सब जानते हैं COH जिसकी वैलेंसी एक ही खाली है वो यूनिवेलेंट। अगला प्रायोरिटी SO3H भी कैसा है भाई, यूनिवेलेंट। मतलब इनके अक्रॉस सुनो कभी मेटामेरिज्म होगा ही नहीं, नो मेटामेरिज्म। अगर ये फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हैं तो मेटामेरिज्म सोचना ही मत तुम कभी, ठीक है। दीज टू कैन शो मेटामेरिज्म, इसके अक्रॉस चेंज करने का ऑप्शन तो है मेरे पास में, ठीक है। C डबल बॉन्ड OX, अच्छा SO3H के बाद में क्या आता है गाइस, एसिड एनहाइड्राइड आता है, अगर तुम्हें ऑर्डर याद हो प्रायोरिटी का तो, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और इस बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर बताओ ये हेट्रो एटम है कि नहीं, हाँ। एक में हेट्रो एटम आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके देखो, इसके बाद में क्या आता है, एस्टर आता है, C डबल बॉन्ड O, ये भी क्या है बताओ, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें भी देखो ये हेट्रो एटम आ रहा है। मतलब मैं इसके अक्रॉस को चेंज करूंगा अगर, तो इस ऑक्सीजन के अक्रॉस भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर एसिड हैलाइड जो है वो नहीं होता। अमाइड देखो बाइवेलेंट नहीं है, CONH2। साइनाइड देखो बाइवेलेंट नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड, ये बस मैं खाली प्रायोरिटी ऑर्डर रिपीट कर रहा हूं, देखो बाइवेलेंट नहीं है। एल्डिहाइड इसके बाद में आता है, बाइवेलेंट है क्या एल्डिहाइड भाई, नहीं सर, नहीं है, C डबल बॉन्ड OH। और कीटोन अगर आ गया तो वो बाइवेलेंट वो है। बाइवेलेंट। बस कीटोन के केस में देयर इज अ प्रॉब्लम, देखो कि अगर मैं इसके अक्रॉस एटम्स चेंज कर रहा हूं, देन द प्रॉब्लम इज कि यहां पे हेट्रो एटम नहीं है, कीटोन में देयर इज नो हेट्रो एटम,
इसके अक्रॉस चेंज करने में, ठीक है, वो चेंज हेटेरो एटम के अक्रॉस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सर हेटेरो एटम क्या एग्जैक्टली एक बार बता सकते जो कार्बन नहीं हो वो एक्चुअली हेटेरो एटम है, होमो नहीं है वो। हैं? ओके सर। भाई कार्बन को हम लोग अपना मेन फंडामेंटल चेन मान रहे हैं ना, हाँ तो सर। मॉलिक्यूलों का सीरीज, ठीक है, हम लोग ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? तो सेम एटम मतलब हमारा मतलब डिफॉल्ट होता है कि सेम मतलब कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो जो भी कार्बन नहीं है वो सब हेटेरो में काउंट होंगे। ओके सर। अच्छा, तो साइनाइड, खैर ये सब तो है ही नहीं। तो इसके बाद में क्या बताओ, कीटोन के बाद में क्या होगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल का वैलेंसी देखो एक ही होता है, OH। थायो अल्कोहल का वैलेंसी एक ही होता है, SH। ठीक है, अमीन्स का वैलेंसी में भी देखो, अब इसमें वैरायटी है। NH2 अगर प्राइमरी अमीन है तो वो इसमें काउंट होगा, और अगर इसमें सेकेंडरी अमीन है NH हुआ तो फिर बाइवेलेंट हो जाएगा, N हुआ तो फिर इसमें एनोवेलेंट काउंट हो होगा, जाएगा। और अगर टर्शरी अमीन है तो इसमें काउंट होगा। यहां तक कि ईथर्स और थायो ईथर्स भी इसमें काउंट होते हैं, बिकॉज इसमें भी इसके क्रॉस अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो हेटेरो एटम के क्रॉस चेंज हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कीटोन, सुनो, ये सब के सब जो हैं, ऑल दीज कैन शो। सिर्फ फिर तीसरा वाला क्या बनाएंगे यूनिवैलेंट में? इसमें यूनिवैलेंट में क्या बनाएंगे मतलब? तीसरा एग्जांपल दिया है। क्या बोल रहे हो जोहेब यार, डाउट ही नहीं समझ में आ रहा है यार। तुम देखते जाओ ना एक बार यार। ऑल आर केपेबल ऑफ शोइंग मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म है क्या चीज? ठीक है, तो वो देखो कुछ ऐसा है कि क्या बताएं, जैसे देखो एग्जांपल्स। अब देखो तुम्हारे पास में इसके मिक्स एग्जांपल आएंगे, फंक्शनल के मेटामरिज्म के मिक्स एग्जांपल। इनफैक्ट मैं थोड़े मिक्स एग्जांपल लेना शुरू कर रहा हूँ, देखो तुम गेस करना उसे। ठीक है, सपोज मेरे पास में एक ये है, ये ठीक है, और ये। देखो भाई, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस ऑक्सीजन को इधर शिफ्ट किया गया है? एक तो भाई ये हेटेरो एटम है, बाइवेलेंट है, हेटेरो एटम है, तो ऑक्सीजन को शिफ्ट किया गया है। ठीक है, शिफ्ट किया गया है ना भाई, तो इसको इधर शिफ्ट किया गया है, तो इसके अक्रॉस जो पहले पर लेकिन ये फंक्शनल नहीं होना चाहिए। नहीं है ना फंक्शनल। देखो ये 1 और 3 है, ठीक है, 1 और 3 है, और यहाँ पे क्या है? ठीक है, मेरे पास में 2 और 2 है, देखो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? मेटामर्स हैं। जो तुमने अभी बात बोली दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो मैं ऊपर इसके लिखवा रहा हूं, ठीक है, दैट दे शुड नॉट बी फंक्शनल आइसोमर्स। दे शुड नॉट बी फंक्शनल आइसोमर्स। अगर फंक्शनल आइसोमर्स हो गए तो हम उनका नाम फंक्शनल आइसोमर्स बताएंगे भाई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्या? क्यों रजत? सर और पोजिशनल क्यों नहीं हो सकती वो? हाँ पोजिशनल, देखो इसमें एक, थोड़ा हाँ सर पोजीशन। देखो इसमें एक रफ प्रायोरिटी ऑर्डर टाइप है। मेरी बात सुनो, देखो जैसे तुम किसी 2 लोगों के बीच में कोई रिश्ता होता है ना यार, ठीक है, तो भाई तुम जो है मतलब मैं कैसे बताऊं, सपोज तुम अपने मौसी के बेटे के साथ में बाहर घूम रहे हो, ठीक है राधिका, यस। ठीक है, सपोज तुम नंदिनी के साथ में बाहर घूम रही हो, सपोज हमारी कजन है, तो व्हेन समवन आस्क कि भाई तुम दोनों एक जैसे लग रहे हो, सपोज, ठीक है, अर्पित तुमसे पूछ रहे हैं, अर्पित और अक्षत जो हैं उनको देख के बता रहे हैं क्या तुम दोनों एक से लग रहे हो, कोई क्या मतलब रिश्ता है? ठीक है, तो अर्पित का भाई है वो अक्षत, और अर्पित हेट्स हिम टू गट्स, अर्पित को सख्त नफरत है उससे, तो उसका बताने का ऑर्डर प्रायोरिटी क्या रहेगा? मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, आई हेट हिम, बाय द वे ये एक्चुअली मेरा भाई भी है, ठीक है, ही हैज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप इन अ सर्टेन ऑर्डर। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो रिलेशनशिप्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो अगर वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर नंदिनी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो तुम ये नहीं बताओगी ना शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बाय द वे शी इज माई कजन टू। ठीक है, हम लोग पहले अपना रिलेशन बताएंगे उसके साथ में, ठीक है, ब्लड रिलेशन, उसके बाद में आगे जाएंगे। तो इसी तरह इसमें भी प्रायोरिटी है।
ठीक है, कि पहले तुम इसमें फंक्शनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का रिश्ता बताओगे, उसके बाद में मेटामरिज्म में रिश्ता बताओगे, उसके बाद में चेन आइसोमरिज्म का नंबर आएगा, और उसके बाद में पोजीशन आइसोमरिज्म का नंबर आएगा। टॉटोमरिज्म वैसे भी इन सबसे अलग है, वो क्यों अलग है हम बाद में देखेंगे। तो जब तक वो मेटामर है तब तक वो तुम उसको चेन नहीं बता सकते हो। समझ रहे हो क्या भाई? हाँ सर। ठीक है कि सोनल? यस सर। सर ये भी प्रायोरिटी नोट डाउन कर ले बाद में। हाँ हाँ, तो सोनल मतलब हाँ सर। मैं और तुम कहीं अगर ठीक है मिलते हैं और तुम किसी को एक्सप्लेन करो कि कि भाई ये जो है ठीक है क्या लगते हैं, सर ये एग्जांपल वाला। नहीं तुम इसको जल्दी से पहले डाउन कर लो। सर मतलब मेटामर्स पोजीशन आइसोमर्स भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, बट हम उसे भूलेंगे नहीं वैसा, नहीं, बिकॉज़ प्रायोरिटी ऑर्डर। तो मतलब भूल ही जाओ ना, ऐसा केस होता ही नहीं। दे आर नॉट इवन क्लासिफाइड एज चेन और पोजीशन। बाय द वे इसके अंदर ये पोजीशन नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन करे भी ना, इसमें एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं है, एक्चुअली चेन है। बताता हूं कैसे। इफ इट इज यूनिवेलेंट देन फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, अगर यूनिवेलेंट है तब तो कोई वो बात ही नहीं है। जैसे अगर सपोज देखो, मैं ऐसा सेकंड एग्जांपल लेता हूं। देखो इसी में अगर मैं इसको यहां लेके चला जाऊं, देखो इस ओ को मैं इस तरफ लेके चला जाऊंगा, इस तो क्या बन जाएगा, इधर लेके चला जाऊं अगर ओ को, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 2 3, सर फिर यूनिवेलेंट बन जाएगा। और फिर ये ओ एच आ जाएगा। बोलोगे सही है? हाँ हाँ सर। यस। तो अब मैं देखो तुम्हें इसके बीच में रिलेशनशिप पूछता हूं। सपोज ये है और सपोज ये है, दिस इज ए बी एंड सी। तो भाई अब तुम ये नहीं बोलना सर ए के अक्रॉस देखिए ना सर, यहां पे जो है ठीक है एक और कार्बन होगा ना। हाँ, यहां पे देखिए ए के क्रॉस 4 और 0 कार्बन है, यहां पे 1 और 3 है, और यहां पे 2 और 2 है। अब ये काउंट नहीं होगा भाई। अभी ए एंड बी क्या बोले जाएंगे भाई? फंक्शनल आइसोमर्स। अब ये सब नहीं देखा जाएगा, ठीक है, बिकॉज ए ग्रुप ही मोनोमर है, मोनोवेलेंट है। तो इसके जितने रिश्ते होंगे वो कभी मेटामरिज्म में आएंगे ही नहीं भाई। ठीक है, ए एंड सी भी क्या काउंट होगा भाई? फंक्शनल आइसोमर। वो ईथर है और ये अल्कोहल है। हाँ, बी एंड सी क्या काउंट होगा भाई? मेटामरिज्म। समझे क्या? लिखा? अभी कहाँ खत्म हो गया? देखो तो अब हम लोग शायद इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे पास में अपना पहला एग्जांपल था, देखो एक बार पीछे आ रहा हूं, पीछे क्या, चलो इसी में आगे नोट करो। सपोज मेरे पास में ये है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2
CH3 चलो, तो अगर मैंने इस ग्रुप को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो मेरे पास एक H बच जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और अगर मैंने इस ग्रुप को राइट में शिफ्ट किया तो मेरे पास में दोनों कार्बन इधर आ जाएंगे, CH3 CH2 COOH। तो अब देखो A, B और C में A क्या है बताओ? एस्टर। हाँ B क्या है बताओ? एस्टर। एस्टर, यस। और C क्या है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर एस्टर एसिड, ठीक है, एस्टर एस्टर एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो हम लोग का डायरेक्टली ये हो जाएगा ना तो A एंड B तो क्या हो जाएंगे बताओ? अब जब A एंड B का रिश्ता पूछा जाए तो बताओ मुझे, हेट्रो एटम है कि नहीं रास्ते में तुम्हारे पास? और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, बाइवेलेंट भी है। ठीक है। तो इसलिए A एंड B अब क्या है बताओ? मेटामर। यस। सर ये वाला थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन कर दो। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोगों ने क्या देखा, एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक हेट्रो एटम हो कि अक्रॉस अरेंजमेंट चेंज करने पे क्या होता है, मेटामरिज्म अराइज होता है ना। हाँ सर। ऐसा अरेंजमेंट चेंज कि फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो बस। तो ये 2 कार्बन वाला अरेंजमेंट जो है यहाँ पे, तो मैंने दोनों कार्बन अगर ऑक्सीजन की साइड में रख दिए तो क्या है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीजन की साइड में H नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ तो इसलिए दोनों कार्बन यहां रख दिए तो वो एस्टर का एस्टर ही रहा। लेकिन बताओ हेट्रो एटम के अक्रॉस अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, 1 और 1 और 0 और 2। हाँ सर समझा। A एंड B मेटामर्स हैं, A एंड C फंक्शनल आइसोमर्स हैं और B एंड C फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है भाई। सर एक बार लास्ट स्लाइड जा सकते हैं? हाँ एक सेकंड। सर इसमें बी वाला जो है नीचे, सर उसमें वो OCH3 हो जाएगा ना सर? बी वाला क्या है? लास्ट स्लाइड में कौन सा वाला पूछ रहे हो भाई? सर यही नीचे जो है राइट। हाँ हाँ, ये OCH3 है ना। सर OCH3 तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होता ना? हाँ नहीं है ना। सुनो, हमने इसको इसमें लिखा है, ये बाइवेलेंट में काउंट होता है। तो तुम्हें प्रॉब्लम इस रिश्ते में है कि इस रिश्ते में है बताओ? इस रिश्ते में प्रॉब्लम है तो मेरा जवाब ये है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज ये तो फंक्शनल ग्रुप होता है भाई। सर मतलब एक फंक्शनल ग्रुप हुआ तो चलेगा? ऐसा नहीं है, देखो ना, इतना सिंपल नहीं है वो। एक चीज बताओ, इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है बताओ? कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है बताओ? कुछ नहीं है। तब फिर समझ रहे हो क्या? इट इज मतलब अपार्ट फ्रॉम आवर नॉर्मल फंक्शन ग्रुप्स, ये कुछ और मीनिंग कैरी करता है, समझो ना। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट तो हो ही गया ना। और इसमें तो साफ साफ ही अलग है ना भाई। ये तो बच्चे, ये तो इसके पास तो हल्का सा एसिडिक है, वही तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें। सोडियम मेटल टेस्ट देता है, ये नहीं देता है, एकदम केमिकल रिएक्शंस अपार्ट हो जाएंगे ना, पोल्स अपार्ट। हाँ सर। दिखा क्या भाई? हाँ सर हो गया। समझ गया ना अभिजीत? यस सर। हाँ देखो, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि, और देखो, और एक दो जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, अब तुम्हें समझ में आता है कि ये भी एग्जांपल जो हमने देखो पहले लिया था, कौन सा, कि भाई एक मेरे पास में N है और अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं
1 2 3, ठीक है। और फिर मैंने ऐसे ऐसा कर दिया, एक n और एक ये, और फिर मैंने ऐसे ऐसा कर दिया n और ये, तो A B C। तो अब मुझे बताओ A एंड B, A एंड C और B एंड C। हाँ भाई, अभिन्न। अभिन्न, उठो भाई। यस सर। उठ गए? हाँ सर हूँ मैं। अच्छा ठीक है। A एंड B में क्या रिश्ता है अभिन्न? पहले बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अभिन्न? जल्दी बोलो अभिन्न। अमीन्स है। अमाइन वाला है सर। अब बताओ, अमीन में डिग्री चेंज होने से भी फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं हम लोग, मालूम है ना भाई? ठीक है ना अभिन्न? हाँ तो बताओ इसमें डिग्री कितनी है इस अमीन की? सर 2। 2 डिग्री है। इसमें डिग्री कितनी है अमीन की? सर 2 दूसरे बी में ना। हाँ। हाँ 2 है। और इसमें डिग्री कितनी है अमीन की? 3। बताओ ए एंड बी में क्या रिश्ता हुआ? फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है? सर होने चाहिए। नहीं बच्चे, दोनों का अमीन बता रहे हो, डिग्री सेम बता रहे हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट क्यों बोलोगे यार? हाँ ओके। हाँ जोहेब, और कौन है इससे ऊपर? हाँ विश्वजीत, ठीक है। तो ए एंड बी क्या हो जाएगा भाई? एक दूसरे के मेटामर्स। मेटामर हो जाएगा। ए एंड सी क्या है भाई? फंक्शनल सर आइसोमर्स। इसका डिग्री अलग अलग है। यस, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एंड बी एंड सी क्या है भाई? सर उसका भी डिग्री अलग अलग है सर। फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर है वो। फंक्शनल सबको समझा? सर ठीक है। कोई तुमसे मजाक कर ले तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई। सी सी सी, सी ओ ओ एच एंड सी सी ओ ओ सी, क्या रिश्ता है दोनों में, ए और बी में? सर फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल। सर आइसोमर्स ही नहीं है। यस। हाँ हाँ सर। उठो, जागो जागो भाई। सर ऐसे में नन ऑफ दीज एकदम लगा के रख देगा। हाँ एकदम, ठीक है। सर तो ये स्टार्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्या सबको? नहीं, किसी को नहीं आती, तुम्हें आ रही है क्या? थोड़ी सी सर। क्या की बात है? एट। अब क्या करोगे? सर करूंगा कुछ तो थ्योरी वगैरह पढ़ के। कैसे करोगे थ्योरी वगैरह, कहाँ से पढ़ोगे? सर मॉड्यूल। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो आगे चलें। तो क्या दिक्कत है बे, बताना। सर बोलो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, एकदम अभी से ग्रिप नहीं आ रहा उस पे। हाँ, जल्दी पूछना है तो कुछ पूछ ले भाई। हर एग्जाम्पल में अलर्ट रहो, सुनो। हर एग्जाम्पल के बाद में पूछो सर कैसे वो समझ में नहीं आया। बिल्कुल अपनी इज्जत जो है नीलाम कर दो यहाँ पे, समझ रहे हो रजत? हाँ सर। तो मैं मीन हूँ, ओ माय गॉड।
सर नहीं कौन सर, बोला वो है बोल रहा है आपको? कि सर आप मीन होने की कोशिश करते हो बट वो हो नहीं पाता है। मतलब अ, सर सर थर्ड के सर जिसने भी बोला आप उसको रोस्ट कर दो। अरे नहीं, ठीक है। और जो है तो मतलब किसी लड़की ने बोला है सर। हाँ हाँ सर लोग यहाँ स्मार्ट है काफी। हाँ एक्चुअली तो थर्ड का बी कैसे आया है? थर्ड का बी कैसे आया है? थर्ड का बी, थर्ड का बी कैसे? कंपाउंड भी सर। अच्छा, सर वो अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो लिया कि नहीं उसे? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो लिया क्यों नहीं, मैं अभी भी समझा नहीं। अच्छा ये बोल रहे हो, अच्छा इसको मतलब एसिड बोलना चाहिए क्या? सर इसको 1 क्यों नहीं लिखा? तो सर बॉन्ड तो बना रहा है वहाँ पर ना। अरे नंबर ऑफ कार्बन देखो ना यार, नंबर ऑफ एटम क्यों देख रहे हो भाई? तो फिर इसको 1 लिखूं या क्या लिखूं, तुम बताओ पहले। इसको 1 मैंने क्यों लिखा है? समझ अच्छा गए क्या? हाँ सर। मतलब अब यार यहां से नेकेड थोड़ी रहेगा, नंगा थोड़ी रहेगा, कोई ना कोई आइटम तो रहेगा ही बेचारे के पास यार। मतलब ये तो कोई नंबर तो मैं तुम्हें ऐसे ही मजाक के लिए लिख के दिखा रहा हूं, तुम्हें जैसे समझना है समझो भाई। अरेंजमेंट चेंज हुआ है ना, बताओ विश्वजीत। हाँ सर। हाँ अब वो काउंटिंग को छोड़ो भाई, वो तो अब ठीक है, तुम्हारा मेरा अपना अलग अलग हो सकता है। आगे चलें। यस हाँ हम लोगों सर। ने यार अपने कुछ नहीं किया यार, 2 आइसोमर पढ़े हैं। उसके बाद में यार तुम लोग ऐसे बोल देते हो कि सर मतलब अगर अगर सर मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ सर, अगर मेरे को वो हो रहा है तो बताओ ना क्या दिक्कत है भाई? क्या समझ में नहीं आया, उसमें बोला नहीं जाता है तुमसे? सर ऐसे डिप्रेशन फील नहीं कर रहे सर। ओके चलो, नहीं सर, दोबारा दोबारा बैठ के लेक्चर देखो घर पे बैठ के आराम से। सर हम लोग का हाँ थर्मो सर। हो गया है ना सर, तो अब कुछ डिप्रेसिंग नहीं लगता। अरे अभी तो तुम सुसीडियल बनने वाले हो, चिंता क्यों कर रहे हो? सर और फिर आप बोलते हो कि आप मीन नहीं हो। नहीं मैं नहीं मेन नहीं है सर, इधर कोशिश करते रह रहे सर। सर नहीं, वार्निंग दे रहे हैं। मैं बस जो सर है चैप्टर का नाम भी बता दो। कौन सा आयनिक इक्विलिब्रियम है, Yes. और एक मतलब चैप्टर ए को तो बताया जाए ना, उसके बाद में इट्स लाइक वो वो वाला मामला है ना कि तुम एकदम तुम्हें फर्क पड़ना जो है धीरे धीरे, उसके बाद में कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पीपल पीपल स्टॉप आस्किंग डाउट्स। 3 महीने बाद में कोई डाउट तो पूछेगा ही नहीं क्लास में, ठीक है? यू विल बी लाइक वैसे भी जो है जो 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 मतलब पुराना पढ़ा है वो वैसे भी याद नहीं है, तो नया अगर हमने समझ भी लिया तो फायदा क्या होगा? वैसे भी तो वो वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। वी स्टार्ट बीइंग प्रैक्टिकल कि अगर 80% 60% समझ में आ गया तो ठीक है ना यार, याद तो वैसे ही 50% रहता है। तो तो हम वापस बॉन्डिंग कब करने वाले हैं? वापस बॉन्डिंग कब करने वाले हैं? नहीं मतलब हमने होल्ड पे रखा है, इसके लिए मैं पूछ रही थी आपको। कहीं हो सकता है। एक मैंने थ्योरी सुनी थी, बिग बैंग के बाद में एक जो है बिग क्रंच आता है, जिसमें सारी जो है गैलेक्सीज वापस अंदर मूव कर जाती हैं। तो जब हम लोग सब वापस सर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी है क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो यहाँ देखो यार, अभी बॉन्डिंग खत्म तो हुआ नहीं यार। तुम मतलब बोली वापस, तुम सार्कास्टिकली बेइज्जती कर रही हो ना मेरी। नहीं नहीं सर, मतलब आपने बोला था हम 2 लेक्चर करेंगे और फिर आप यूट्यूब पर लेक्चर्स देखने बोलोगे, इसीलिए अच्छा आई वाज आस्किंग। हाँ हाँ हाँ। सर बॉन्डिंग की बहुत याद आ रही है सर। अभी तो तुम अभी तो तुम्हें 8 9 10 क्लासेस की याद आएंगी भाई, जब आगे के लेक्चर देखोगे तो। अभी कहाँ, शुरू भी नहीं हुआ है सर अभी। अब ये सर वो तो जब से 11 चालू है तब तक इतना ही याद आ रही है। हाँ एक्चुअली कितना देखो अच्छे जो है सीन हुआ करते थे, लास्ट 10 साल के पेपर लगाए और जो है एकदम एकदम बढ़िया मस्त स्कोर आ गया। सर मतलब लास्ट 10 साल के ऊपर सर 3-4 बार लगाते थे, पेपर ही याद हो जाता था। हाँ तो वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हारा कितना गलत इंप्रेशन बना के रखा है। वही तो तुम्हें बोलता हूँ, जब वो तुम्हारी तारीफ करे किसी किसी जो रिलेटिव के सामने, ठीक है, कि मतलब लास्ट 1 महीने में पढ़ा बच्चे ने 96%, ठीक है, तो हमेशा अपने आप पे हंसना। व्हाट व्हाट द शेड, मतलब कि एकदम क्रैप हो गया है तो, स्कैम स्कैम कर दिया मैंने, ठीक है। सर कुछ तीर नहीं मारा सर 96 लाख के। हाँ
तो ये तुम वो कोटा फैक्ट्री की तरह रिलेटिव के सामने जो चिल्लाना शुरू कर देना अपना। देखो आगे देखो यार, देखो एक जो अच्छा अगला जो है बहुत सिंपल है। तुम ऐसे क्यों, मैं तो ऐसे ही मजे ले रहा हूँ, कुछ खास बात नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म जो है, ठीक है, इसके अंदर आइसोमर्स हैविंग, क्या बताओ बताओ जल्दी से। देखो मैं दोनों का डेफिनेशन मैंने साथ में दिखा देता हूँ, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म का। इसमें बताओ क्या डिफरेंट होगा। सर पोजीशन वाले में लॉन्गेस्ट चेन तो सेम कार्बन चेन ही खुद ही डिफरेंट होगा। अच्छा, चेन आइसोमरिज्म में क्या है, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में। नहीं, दोनों में है। सुनो गाइस, इन मेन चेन और साइड चेन, तो एमएफ चेंज नहीं होगा? अरे क्यों चेंज होगा यार, एमएफ सेम रखते हुए तो ऑब्वियस ही बात है ना यार। ये तो मतलब बेसिक टोटल नंबर सेम रहेगा बट वो डिवाइड हो जाएगा। ये भी कोई बोलने की बात है क्या है इसमें? ठीक है, तुम्हें बोले सर देखिए चेन आइसोमरिज्म जादू, देखिए सर हो गया चेन आइसोमरिज्म। अरे ऐसा थोड़ी मजाक करने को बोल रहा है वो तुमसे यार। अरे रजत ओए, हाँ सर। हाँ ये समझा गया, चेन की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए, उसे चेन आइसोमरिज्म हाँ बोलते ये समझा सर। हैं। ये समझा ना, मेटामरिज्म डिफिकल्ट है थोड़ा सा। हाँ सर ये समझ गया। इन मेन चेन और साइड चेन आर कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म। दे शुड नॉट बी, क्या बताओ, भरो इसे जरा, वो क्या नहीं होने चाहिए? फंक्शनल भी नहीं होने चाहिए और मेटामरिज्म। यस, ये भी रजत तुम्हें मेटामरिज्म नहीं समझा होगा, लेकिन ये समझ में आया कि वो दोनों नहीं होने चाहिए ना यार। प्रायोरिटी के हिसाब से। बस बस, तुम जबरदस्ती डिप्रेशन में हो, तुमसे कम तो मुझे समझ में आया है आज तक वैसे भी। ठीक है, और पोजीशन आइसोमर क्या होगा सर बताओ? इसलिए थोड़ी ना आप केमिस्ट्री की फैकल्टी हो। अरे तो तुम्हें 1 2 3 4 देखो, पोजीशन आइसोमर बताओ क्या होगा भाई? सर चेन सेम होना चाहिए। पोजीशन डिफरेंट होगा। हाँ, आइसोमर्स हाँ सर भाई। in which only, देखो, position of substituents, in which only position of substituents or functional groups is different. सर तो सब्स्टिट्यूएंट में अलाइल नहीं आएगा, अल्काइल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर अल्काइल का पोजीशन रुक डिफरेंट जाओ ना बच्चे, रुक जाओ ना यार, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी होना चाहिए, बताओ। दे शुड नॉट बी, क्या बताओ? जो भी पढ़ा अभी तक उसको छोड़ के। Yes, they should not be functional isomers, metamers and chain isomers. ये नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मुझे एक एक करके जो है, हाँ एग्जांपल करेंगे। एक्चुअली स्पेस रखी है तो चलो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक एक करके देखो बताना स्टार्ट करो। फर्स्ट एग्जांपल, इनमें मुझे रिलेशनशिप बताना, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा बिकॉज तुम दोनों एक साथ पढ़ोगे, तो स्पेसिफिक एग्जांपल करने का मतलब नहीं है। बेंजीन, तो आप मिक्स्ड एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ, बेंजीन के ऊपर CCCOH, बेंजीन के ऊपर CCCOH, ठीक है, पहला एग्जांपल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखना, सब बहुत ही केयरफुली देखना है तुम्हें। दूसरा एग्जांपल देखो, CCCOH और CCCOH, और तीसरा एग्जांपल देखो, CCCCOOH और CCCCOOH। हाँ भाई, तो पहला वाला मुझे अगर कोई कोशिश करे, धनुष देखो पहला वाला क्या है, अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होता है ना धनुष, तो एलिमिनेशन से कर लिया करो। पहला वाला बताओ फंक्शनल आइसोमरिज्म है क्या?
हाँ सर बोल तो सकते हैं, लेकिन मतलब कार्बन का अगर वो जो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उसमें मतलब देखे तो मतलब 3 और 2 का डिग्री आ रहा है तो सुनो 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 बाप रे फंक्शनल नहीं रहेगा ना। बाप रे बाप, बाप रे बाप। ओके ओके, रुक जाओ सुनो सुनो धनुष, डिग्री हाँ सर चेंज होने से आइसोम फंक्शनल आइसोमरिज्म सिर्फ और सिर्फ अमीन्स में होता है और किसी में नहीं होता है धनुष। सर तो फिर मैंने तुम्हें ये पोजिशनली तो नहीं बताया ना बच्चों, सुनो, कि इसके अंदर सपोज मैंने एक स्ट्रेट चेन ले लिया और सपोज मैंने इसके अंदर ये ले लिया, ठीक है, अब ये दोनों आइसोमर्स है धनुष, देखो 5 कार्बन 5 कार्बन, है हाँ कि नहीं सर धनुष? अब तुम बोलो सर ये वाला 4 डिग्री है, सर इसके अंदर ये 4 डिग्री है, इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो सर ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। अरे वो सिर्फ नाइट्रोजन जब होता है वहां पे अमीन्स के केस में सिर्फ उसका डिग्री चेक करके हम बोलते हैं, तभी तो उसको एक्सेप्शन लिखवाया है। हाँ सर समझा। पहला वो वाला पोजिशनल हो जाएगा फिर। तो पहला वाला जो है देख के आंसर मत दो यार धनुष, अभी भी गलत बोल रहे हो यार, मैं बता रहा हूं तुम्हें, किसी ऐरे गहरे गधे के आंसर को कॉपी मत किया करो धनुष, इससे अच्छा तो तुम पहले ही सीखते यार, बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हो। उससे अच्छा वो रजत बोल रहा है, उसको नहीं समझ में आया, बात खत्म। पोजीशन कैसे है यार वो, कुछ भी। देखो OH जो है मेरे पास में, फिर बताओ फंक्शनल है क्या ये? फंक्शनल नहीं है ना यार, फंक्शनल ग्रुप इसमें और कोई एक ही था फिनोलिक, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा सेकंड बताओ, मेटामेरिज्म के लिए तुम्हें क्या बताया था मैंने? तुम ध्यान से देखो तो रूल आउट हो जाएगा वो। हाँ दृष्टि सही बोल रही हो, मेटामेरिज्म के लिए क्या बताया था मैंने? क्या कंडीशन थी मेटामेरिज्म के सर धनुष? वो हेटेरो एटम वाला। हेटेरो हेटेरो एटम का था। और क्या था? हेटेरो एटम के अलावा क्या होना चाहिए? बाइवेलेंट भी होना चाहिए था। हाँ सर बाइवेलेंट। बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट होना चाहिए। तो मेटामेरिज्म के लिए मेरे पास में एक बाइवेलेंट हेटेरो एटम चाहिए। मेरे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है बताओ यहाँ पे? सर OH। OH है। बाइवेलेंट है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। हो सकता है क्या बताओ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। आराम से ठंडी सांस लो, धीरे धीरे बताओ। धनुषी समझा गया? हाँ सर। ठीक है, तुम जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है वो। हाँ नहीं हाँ सही है। सर इस केस में तो डायरेक्टली चेन दिख रहा है। हाँ अब ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा ना कुछ बच्चों को भाई, तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा तीसरी बताओ, चेन का लेंथ देखते हैं। तो चेन के लेंथ में तुम्हें मेन चेन और साइड चेन दोनों देखना होता है, ये बात ध्यान रखो। हर एक के अपने अपने कुछ कीवर्ड्स हैं। तो मेन चेन क्या है बताओ? तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा है तो एक्चुअली यही मेन चेन है फिनोलिक वाला, यही मेन चेन है फिनोलिक वाला। बोलो सही बात है, बेंजीन तुम्हारा मेन चेन है यहाँ पे। और साइड चेन क्या है बताओ? देखो साइड चेन इसमें कितने कार्बन की है? 3 कार्बन। इसमें साइड चेन कितने कार्बन? नाउ डोंट काउंट लाइक दिस, बिकॉज अब ये कर रहे हो तो तुमसे मिस्टेक हो रही है छोटी सी। बिकॉज हम साइड चेन में लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेते हैं, तुम्हें पता है ना गाइस। हम साइड चेन में लेते हैं जो डायरेक्टली अटैच है, वो नंबर 1 कार्बन होता है, तो इसमें 2 कार्बन की चेन साइड चेन की लेंथ है। ये सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट है। ये दिख रहा है क्या भाई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। यस सर। तो साइड चेन की लेंथ चेंज हुई? हाँ हुई। हाँ। एक्चुअली क्या है चेन आइसोमेरिज्म में, समझेगा धनुष? हाँ सर। फिर धनुष सेकंड पे आओ, बताओ इसके अंदर जल्दी बताओ फंक्शनल आइसोमर है क्या? अब थोड़ा ये सारा प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है जल्दी बताओ इसका? अल्कोहल है उसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है बताओ? अल्कोहल। अल्कोहल। तुम्हें अल्कोहल में कुछ रूल नहीं लिखवाया है धनुष, ठीक है? तुम्हें अल्कोहल में कोई रूल नहीं लिखवाया है। अल्कोहल में डिग्री चेक नहीं करते हैं, ये फिनोलिक और वो सब नहीं है ना, सिंपल अल्कोहल है। अच्छा मेटामेरिज्म है क्या बताओ ये धनुष? सर मतलब नहीं होगा। मेटामेरिज्म के लिए क्या देखते हैं हम लोग? सर पहले तो वो बाइवेलेंट मतलब वो वाला देखेंगे ना। बाइवेलेंट है क्या ये? हाँ भव्य, हाँ राधिका, हाँ सर चारुआल। नहीं ना। बाइवेलेंट नहीं है, ठीक है। हाँ विश्वजीत, हाँ तो इसका मतलब मेटामेरिज्म होगा क्या बताओ ये? नहीं सर। नहीं है। अच्छा थर्ड चीज, अब चेन पे आओ, तो चेन का लेंथ कितना है बताओ इसमें? सर 3 कार्बन पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 3। यस, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, समझ रहे हो? हाँ सर। अब बताओ पोजीशन। सर पहले कार्बन का मतलब पहले में अल्कोहल 1 पे, दूसरे में 2 पे है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, समझ में आया क्या? हाँ सर। ज्यादा समझा क्या? हाँ सर अभी थोड़ा बेटर है पहले से। जबरदस्ती मत बोलना। सुनो रजत,
अगर बेटर है तुम्हें नहीं तो सर, जबरदस्ती नहीं बोल रहा, थोड़ा समझा, ये बायवेलेंट ट्राइवेलेंट के लॉजिक से किया। देखो देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा ठीक है वापस में हल्का सा कंफ्यूज करता हूँ। देखो बताओ ये पहले वाले फंक्शन ग्रुप क्या है बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा रजत तुम बताओ थर्ड वाला क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? सर चेन है ना शायद से। ओ दादा भाई नहीं तुम नहीं सर, एक मिनट, नहीं एक मिनट। अरे गधे सही है। हाँ भव्य, हाँ भाई अर्पित राधिका दैट एग्जांपल वाज फ्रेम टू कंफ्यूज यू। समझेगा तुम्हें? तुमने वो मूवी देखी है क्या यार पुरानी कोई अमिताभ बच्चन की जिसमें डायलॉग मारता था हम वो लोग हैं जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? सुनो तुम इसकी हाँ सर समझ गया। सर पहले में मेन चेन कार्बन इंक्लूड डिफरेंट हो होती गया। है, तो 4 और 3 यस हाँ सर। इसकी जो मेन चेन है वो हाँ change सर। और इसकी मेन चेन ही चेंज हो गई है बिकॉज ये वो 3 कार्बन का। टाइम चेंज कर देता है भाई। समझेगी राधिका? यस तो इसलिए इसमें कितने कार्बन की चेन है बताओ? सर 4 4 और इसमें कितने कार्बन की चेन है? 3 3 3 तीन। तो तुरंत एकदम ऐसे तुम देखो तुम्हें आंसर मालूम चलने तक का ही कंफ्यूजन होता है। पहली समझ में आया कि नहीं आया इस बात की पहचान ये है कि आंसर समझाने के बाद में तुम्हें क्लिक करता है ना ये क्लियर हो जाना चाहिए, बादल हट जाने चाहिए कि अब एकदम हाँ तो ये एक्चुअली क्या है चेन आइसोमेरिज्म में। तो If you सर want पहले to- चेन चेक करना है कि पहले पोजीशन चेक करना रहता पहले है? चेन चेक मतलब करोगे ना, पहले चेन चेक करोगे ना। इसमें तो पोजीशन का लफड़ा ही नहीं है वैसे भी क्योंकि ये पोजीशन नंबर 1 पे है, ये पोजीशन नंबर 1 पे है। हाँ सर। वही तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ये तो 1 2 3 है, वो उस मिथाइल की दिक्कत है कि वो हट गया वहां से। COH की दिक्कत थोड़ी है। डोंट ट्रीट दिस OH एंड COH, ठीक है? सिमिलरली ये समझ में आया क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है तो इसका किसका लेक्चर है वैसे? क्या सर? क्या तुम्हारा किसका लेक्चर है? सर वो ट्रैक टू गुजराती सर मैथ्स। का। मैथ्स का। सर M2 गौरव गुजराती। जिन पूरे साल में GM सर से परेशान रहता हूँ यार। लास्ट टाइम भी आप वही बोले थे सर मतलब लास्ट टाइम भी सर आप बोले थे मैं टाइम लीव एक्सटेंड छोड़ूंगा, कर दिए थे और फिर आपने फिर बहाना सर मारा। स्टोरी है क्या कुछ? नहीं स्टोरी क्या है यार, हर समय उनका लेक्चर मेरे बाद में ही होता है, पता नहीं यार। GM सर मिलते हैं अच्छा। सेंटर पे तो मेरे को मुंह छिपा के निकलना पड़ता है साइड से। आप एक्सटेंड करते हो क्या? हाँ मतलब मैं लेट आता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, बेचारे टाइम पे आते हैं, टाइम पे छोड़ते हैं। हाँ सर कहाँ वो हर टाइम पे बार। छोड़ते हो? वो भी ज्यादा ही पढ़ा के छोड़ता है। तो दिनेश सर का डॉट तो टाइम दिनेश रहता सर का मतलब टाइम दिनेश सर एक दिनेश सर। सर है जिन्होंने कभी नहीं एक्सटेंड किया। सर और लेट भी नहीं होते को। हाँ सर लेट भी नहीं होते एग्जाम। हाँ थैंक यू ठीक है। सर दिनेश सर की बात करें सर आपकी। हाँ बेइज्जती हो गई। वो सर oops ये सर एक सेकंड प्रीवियस पेज लगाना एक सेकंड। मेरे को पक्का लगता है, पता है आई एम ऑलमोस्ट 50% श्योर कि तुम लोग को कम पढ़ने का बहाना, जैसे ही मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊं तो बच्चा बोलता है प्रीवियस स्लाइड लगा दो और आराम से चेयर पे बैठ जाता है हाथ पीछे करके। ठीक है पढ़ाओ और क्या कर सकते हो। फिर लेकिन वो सर आप इतना हो मत गया। ट्रस्ट करते हो मुझे। हो गया? सर लास्ट डायग्राम बताना था। हाँ ठीक है। अरे मैं तो मजाक, मैं तुम्हारी बात भी नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बता। कि आप मतलब वैसा नहीं है, लेकिन मतलब वो आप ऑफलाइन होने के बाद नोट्स जब खोलोगे तो फिर आप खा लो देर दोगे ऐसे बोल रहे थे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ नोट्स हमारे पूरे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ तुम मिसयूज करते हो उसका। सर लेकिन आप ऑफलाइन में तो बहुत ही लेट आते जहाँ तक सुना है, तभी ऑनलाइन में कम लेट आ रहे तो कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बस कर भाई, और जो है कितनी बेइज्जती करेगा। ठीक है देखो सर आप जल्दी लेट बताओ। आओगे तो पार्टी दे देना। एक्चुअली हमने रूल निकाला था कि जो लेट आएगा वो जो है चॉकलेट खिलाएगा। बस हो गया सर, यही रूल है। देखो मुझे बताओ जल्दी से इन दोनों में क्या रिश्ता है भाई? कम ऑन पोजीशन पोजीशन होगा सर। पोजिशनल आई लव सर सेम है। सर दोनों साथ हैं, फ्लिप कर दिया सर। अरे वही हाँ तो। सर। अरे यार फ्लिप कर देंगे तो ऐसा नहीं करते सर। जब वो आप 5 बार अच्छा नहीं 5 लगा के भी कोई फायदा नहीं है। मतलब जो है तुम लोग भी, मतलब मैं C और C ऐसे रख दूंगा तो तुम निष्ठा सोचने लग जाओगे ना। एक मिनट सर, ये सर एक मिनट सर, कुछ मतलब एक मिनट गाइस, एक मिनट रिलैक्स IPC नाम दोनों का सेम है कि नहीं है यार? हाँ समझ में आया? हाँ सर ऐसा भी मत करो यार।
मतलब एक वो सर अरे आइडेंटिकल वाला केस हटा दो ना सर, फिर हम क्यों क्यों हाँ, कैसे सर। हटा देंगे? सब तुम्हें देखना पड़ेगा। वो अनएक्सपेक्टेड रहता है वो। नहीं 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 भाई नहीं। ठीक है, ये क्या है जल्दी बताओ। पोजीशन। यस, पोजिशनल। ठीक है, और 6 देखो, सी 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 सी, ठीक है ये, और सी 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 सी, और ये। हाँ भाई, सर ये चेन है। सर चेन। हाँ सर चेन है। चेन होगा। हाँ देखो, सर। देखो, सुनो, और भी कर देता हूँ, सी 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 सी। तो मैं एक्चुअली ये चीज कर देता हूँ, ये और एक और कर देता हूँ। ठीक है, सी 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 सी, ये और ये। हाँ बताओ, इन दोनों में क्या रिश्ता है? पहले सर दो। चेन है। चेन। चेन है। ठीक है, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ये चेन है? हाँ अनुज, रजत, यस सर। समझ में आ रहा है चेन है ये? हाँ सर। ठीक है, इन दोनों में क्या रिश्ता है बताओ? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है। अरे क्या बात है, एक बार जो है मार खाया वो बच्चा से। आइडेंटिकल ऊपर दिख रहा है? नीचे हो सर, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 2 3, सही है ना भाई? यस सर। हाँ हाँ सर। इन दोनों में क्या रिश्ता है भाई? पोजीशन। पोजिशनल। पोजिशनल। देखो चेन का लेंथ सेम है, देखो 5 हाँ कार्बन सर। 5 कार्बन, 2 दो 3 और मिथाइल इसमें 2 और 4। दो मिथाइल ग्रुप्स, बस खाली पोजीशन में डिफरेंस है। 4 हो गया। और मेटामरिज्म फंक्शन की कोई बात ही नहीं उठती इसमें कहीं। सबको समझा? हाँ सर एक सर। डाउट है हाँ सर, वो जो आइडेंटिकल वाला जो केस आपने बताया ना, हाँ। वो स्टीरियो नहीं होगा क्या? तुम एकदम है ना, मतलब स्कार हो गया मेंटली। जोहेब जो है वो आइडेंटिकल देख के लग रहा है कि एकदम भरोसा उड़ गया है जोहेब का चैप्टर से। हाँ सर एकदम। हाँ सुनो, वो एक्चुअली स्टीरियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो अभी तुम्हें क्लियरली यस और नो में आंसर नहीं दे सकता। फिलहाल के लिए तुम उसको आइडेंटिकल मानो ना, जब स्टीरियो पढ़ेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, तुम्हें वो भी देखना आ जाएगा कि स्टीरियो तुम्हें हाँ कब सर जाएगा। हमने स्टीरियो पढ़ा है। हाँ सर, वो जो एग्जांपल देख के मैंने सोचा कि वो रोटेट हो रहा है। देखो तुम में मतलब वो अभी इसी क्लास 5 मिनट में सुसीडियल हो जाएगा, अगर मैंने तुम्हें स्टीरियो बता दिया तो उसको छोड़ दो एक बार अभी। ठीक है सर। ठीक है, मुझे बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। ये दोनों बताओ बच्चों, जल्दी बताओ क्या है? सर पोजीशन। पोजीशन। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है भाई? मेन चेन ये है, मेन चेन ये है। तो इसकी देखो, इसके अंदर क्या पोजीशन है मिथाइल की बताओ, नंबर बोलो। 1। 1। इसमें क्या पोजीशन है बताओ मिथाइल की? देखो रॉन्ग नंबर बोलने वाले हो अभी, तो नंबर बोलो। 1 ही है। अरे नहीं, पाई बॉन्ड थ्री है सर सर। 2 है। बाय वन से चालू। 3 है सर, 3 है। 3 है। 3 है भाई, तुमने यहाँ बन दिया तो वो 2 देख के कवर करके आना हाँ पड़ेगा। सर। सर लेकिन सब्स्टिट्यूट में नंबर छोड़, अरे पागल हो गया, पहले लोएस्ट नंबर होता है फंक्शन के ऊपर पाई बॉन्ड्स को, समझ रहे हो? सर भूल गया। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, सी 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 ओ एच और सी 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 ओ एच। सर चेन होगा। चेन। आइसोमेरिज्म है। वेरी गुड। सर ये तो आपने बताया सर अभी जस्ट। हाँ सर, मेरा वो Same ही COH के example है। केस में मेरा टाइप। ठीक है, तो अब ये वाला लास्ट एग्जांपल कर लो बस आप आज का। सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी सी सी, ठीक है, और सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी सी। हाँ भाई, पोजिशनल। पोजीशन। पोजिशनल। सर ये मेटामर हो सकते हैं ना? मेटामर सर है। मेटा। तो वो इन पोजीशन भी हो सकता नहीं तो। मेटामर है। बायवेलेंट। सर सर 1 बाइवेलेंट और है 3 भी। या फिर 2 और 2 फंक्शनल है। में भी है। हाँ सर। 1 और 3 वर्सेस 2 और 2 है। हाँ भाई, हाँ। हाँ विश्वजी, थोड़ा सा मतलब मेटामरिज्म में तुम देख रहे हो, एक बात समझो, आइसोमेरिज्म में दिक्कत नहीं है तुम्हें पर्टिकुलरली मेटामरिज्म में प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था, वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। नहीं सर अभी बस same मेटा होने और में प्रॉब्लम पोजीशन हो के रही है। एग्जांपल। इतने टाइम से वो कर रहे थे तो स्ट्राइक ही नहीं हुआ।
भाई सर मुझे लगा कि सेम ना हो तुम्हें तुम्हें देखो पता है, तो ऑर्गेनिक पता है कैसा चैप्टर है बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। आज के डे 1 से जब तक हम ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, ठीक है, जो भी अक्टूबर, ठीक है, लास्ट वास्ट तक, तब तक पता है पूरा ऑर्गेनिक एक दूसरे से लिंक्ड है। बच्चों एक बार ध्यान रखना, मेरी बात वार्निंग सुनो, मैं पहली बार दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा मैथ्स में क्या होता है बताओ, कैलकुलस आपस में लिंक्ड है, लेकिन फिर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग है, समझ रहे हो, कोई इसमें आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। थर्मो और गैसेस आपस में लिंक्ड है बच्चों, ठीक है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल अलग है, ठीक है, केमिकल आयनिक आपस में लिंक्ड है, लेकिन सॉलिड स्टेट बिल्कुल अलग है, सॉल्यूशंस बिल्कुल अलग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, जाई का कोई रिलेशन नहीं है इन सबसे, समझ रहे हो। तो तुम्हें ये बात समझनी है कि क्या होता है तुम्हारे फ्यूचर में। तुमने सपोज तुमने कैलकुलस थोड़ा खराब किया, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खराब हो गया, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब तुम्हारे ठीक हो सकते हैं विदाउट इसके टच किए। ऑर्गेनिक इज वेरी वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ दिस, कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, समझ रहे हो। इसमें देयर इज अ ह्यूज डाउनसाइड, एंड दैट डाउनसाइड इज कि तुम्हारा एक चैप्टर खराब करना तुम्हें बार बार अफेक्ट करेगा फ्यूचर के चैप्टर्स में, वो सब जगह काम आएगा तुम्हारे पास में। इट इज लाइक अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिक के सवाल में तुम्हें पता है, तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक एक फ्लैश ऑफ सेकंड में सोचनी पड़ती है। इट शुड स्ट्राइक एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। हर सवाल में पूरी ऑर्गेनिक चलती है, हर बार तुम्हें पूरे एक्सेप्शन तुम्हारा ब्रेन स्कैन करता है, ठीक है। इट्स एक्चुअली वो आता है मैच्योरिटी से, एंड वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्कोरिंग हो जाता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन तुम्हें बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा जो मनीष कोई नहीं करता है, तो मैं कोई ऐसा बता रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इनऑर्गेनिक फिर भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक नहीं। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, मैं भी इस क्लास में करता हूँ। पिछला स्लाइड दिखा दिया। मुझे बताओ, मेरी एक क्लास और है क्या इस वीक? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। तो मुझे तुम्हारी देखो, मुझे तुम्हारी 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी शायद। हाँ और कल ले सकते हो एनसीईआरटी लेक्चर से ट्रैक 2 का एक्सचेंज कर लो। पुष्पक सर की क्लास है क्या कोई? फैक्टो के साथ एक्सचेंज नहीं सर, उनकी भी नहीं है। पुष्पक सर की भी क्लास नहीं है? हो गई सर उनकी, कल थी लास्ट। अच्छा ठीक है। सर कल 2 ही लेक्चर है एनसीईआरटी के। हाँ सर, कल 2 ही ले। तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लगाऊंगा, मैं शायद 1 घंटे का ही लूँ, लेकिन हो सकता है मुझे लेना पड़े। चलो ठीक है गाइस। सर, लेकिन सर आप मीटिंग एंड मत कीजिए। हाँ सॉरी यार, मेरे से मीटिंग एंड हो जाती है। सर आज कल लेते तो सर लेट मत लीजिएगा, लाइक जब टाइमिंग रहता तभी ले लीजिए। आज रात को ले लें, आज रात को ले लेंगे 9 से 10। अरे नहीं सर, नहीं इतना लेट नहीं सर जब भी लो, बस सुबह मत लो। सर कल सुबह ले हाँ, लीजिए। सर सुबह लो सर, रात को मत लो। हाँ सर, ठीक है। सर अभी ले लो मैथ्स का लेक्चर। अरे चलो। हाँ सर, अभी पहले बता देना। सर अभी कंटिन्यूअस में ले लो। आगे सर आगे, शिट यार मैं तो जा रहा हूँ भैया।